गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे आव्यूहों का परिवर्त। ठीक है, तो आव्यूह का परिवर्त ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे यदि कोई आव्यूह ए है, ठीक है, और इसमें अगर इसकी कोटि मान लीजिए 2 × 2 है और ये पद हैं इसके ए बी सी और डी, तो जो इसका ट्रांसपोज होगा, जो इसका परिवर्त आव्यूह होगा, जिसे हम ए डैश या ए ट्रांसपोज द्वारा व्यक्त करेंगे, वह बराबर होता है। हम क्या करेंगे कि जो इसकी पंक्तियां हैं, जैसे ए और बी वाले जो पद हैं, इसे हम स्तंभ में बदल लेते हैं, और जो स्तंभ होते हैं उन्हें हम क्या करेंगे, पंक्तियों में बदल देंगे। अर्थात कह सकते हैं कि यदि किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। देख लीजिए, तो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में व स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए, तो प्राप्त आव्यूह दिए गए आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। अब आपको हमने कहा कि इसे आप ए ट्रांसपोज या, तो यहाँ पे देखिए, यदि कोई आव्यूह ए हो तो उसके ट्रांसपोज को, यानी तो उसके परिवर्त को ए डैश या ए ट्रांसपोज से व्यक्त करते हैं। ए ट्रांसपोज से व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए बराबर, यदि यहाँ पे कोई पद दे दिया है 2 3 4 और 5, और इसका ट्रांसपोज ज्ञात करना है, जिसे आप ए डैश लिखिए या ए ट्रांसपोज लिखिए, तो वह बराबर होगा कि हम पंक्तियों को स्तंभों में बदलेंगे। तो 2 और 3 ये पंक्ति है, तो इसे हम पहले स्तंभ में बदल लेंगे। ये 4 5 है, तो इसे आप स्तंभ में बदल लेंगे। तो ये इसका कहलाएगा ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज के कुछ गुणधर्म भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, परिवर्त के गुणधर्म, ठीक है, तभी आपके प्रश्न बन पाएंगे। परिवर्त के गुणधर्म, ठीक है। परिवर्त के गुणधर्म क्या है? जैसे अगर कोई ट्रांसपोज, जैसे ए का ट्रांसपोज कर लिया जाए, यदि कोई आव्यूह ए है उसका ट्रांसपोज हो और उस ट्रांसपोज का पुनः ट्रांसपोज कर दिया जाए, तो प्राप्त जो आव्यूह होगा वह प्रारंभिक आव्यूह होगा। यदि ना समझ में आए तो समझिए। जैसे ए एक यदि आव्यूह है, अगर हम इसका ट्रांसपोज ज्ञात कर लें और फिर उस ट्रांसपोज का पुनः ट्रांसपोज ज्ञात किया जाए, तो वही आव्यूह हमें प्राप्त होगा। तो ए का ट्रांसपोज सदैव ए ही होगा, ठीक है। अब ये देखिए ध्यान से, दूसरा जो इसका गुणधर्म है वह ये है कि यदि कोई अचर संख्या k का गुणा किसी के ट्रांसपोज से कर दिया गया है, ठीक है, या कोई अचर का गुणा किसी आव्यूह से कर दिया जाए और फिर उसका ट्रांसपोज ज्ञात किया जाए, तो ऐसे में
जो आपका मान प्राप्त होगा वह उस आव्यूह ए के ट्रांसपोज का के गुना हो जाता है, ठीक ना, यानी उस अचर राशि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तीसरा जो है वह ये है कि अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज कर रहे हैं, ठीक ना, यानी a प्लस बी का यदि ट्रांसपोज हो रहा है तो वह बराबर होगा a के ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज का, ठीक है ना। कभी कभी ये सिद्ध करने के लिए भी दे देता है। चौथा जो आपका है वह ये है कि यदि दो आव्यूह a और b हों और इनका मल्टीपल का अगर ट्रांसपोज ज्ञात किया जाए तो वह बराबर होगा पहले यानी दूसरे के ट्रांसपोज गुणे पहले के ट्रांसपोज के, ठीक ना, और वह मान यही आपका कहलाता है व्युत्क्रम नियम। इसे हम क्या कहेंगे? व्युत्क्रम नियम। तो सबसे पहले एक बार फिर सुन लीजिए, यदि कोई आव्यूह है तो अगर उसके पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए तो प्राप्त नया आव्यूह जो होगा वह परिवर्त आव्यूह कहलाता है। परिवर्त आव्यूह को आप ई ट्रांसपोज यानी ई पावर टी या ई डैश से व्यक्त करेंगे, ठीक है। उसके गुणधर्म क्या है? तो गुणधर्म ये है कि यदि कोई आव्यूह है और उसका ट्रांसपोज ज्ञात किया जाए और फिर उस प्राप्त हुए ट्रांसपोज का भी पुनः ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वह पहले वाली राशि ही प्राप्त होती है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि यदि किसी अचर राशि का गुणा किसी आव्यूह से कर दिया जाए और फिर उसका ट्रांसपोज ज्ञात किया जाए तो जो मान होगा वह उस आव्यूह ए के ट्रांसपोज का के गुना हो जाता है। यदि आपकी आव्यूह ए और बी को जोड़ दिया जाए और उसका ट्रांसपोज ज्ञात किया जाए तो उसका मान सदैव पहले के ट्रांसपोज प्लस दूसरे के ट्रांसपोज के योग के बराबर होता है, ठीक। चौथा ये है कि यदि दो आव्यूह ए और बी हों तो जो उनके मल्टीपल का आपका ट्रांसपोज होगा वह बराबर होगा दूसरे आव्यूह का ट्रांसपोज गुणे पहले आव्यूह का ट्रांसपोज। बस आपको इतनी चीजें जरूर ध्यान रखनी है, यहीं से आपके प्रश्न बन पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो चूंकि हमने आपको अभी बता दिया है ट्रांसपोज के बारे में, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में आज हम शुरू करें प्रश्नावली 3.1 और उसमें पहला ही प्रश्न दे दिया है कि निम्न आव्यूहों का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि ये आप समझ गए होंगे, पहले थोड़ा सा मैं डिटेलिंग आपको बताते चलूं कि चूंकि ये एक ऐसा आव्यूह है जिसमें एक ही स्तंभ है तो इसे हम स्तंभ आव्यूह कहेंगे, आपको पता होना चाहिए। और अब हम इसका ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। देखिए, तो कोई भी पद है, कोई भी आव्यूह है, यदि हम उसका ट्रांसपोज ज्ञात करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम मान लें कि जो हमारा आव्यूह दिया गया है वह क्या है? ए है। जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा आ रहा था कि 5 1/2 और -1, इसे हम कोई आव्यूह ए मान सकते हैं, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि माना ए बराबर 5 1/2 ये एक आपका आव्यूह है, तो इसका हमें ज्ञात करना है ट्रांसपोज। हम क्या करेंगे? पंक्तियों को स्तंभों में बदलेंगे। तो भाई एक ही पंक्ति है तो सभी को एक ही स्तंभ है तो इसे हम पंक्ति में बदल लेंगे। ये हो जाएगा 5 1/2 और -1। समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए, जैसे दूसरा प्रश्न था 1 -2 2 और 3, इसका ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना ए बराबर इतना, ठीक है, मान लेंगे आप सब। उसके बाद से इसका ट्रांसपोज ज्ञात करना है तो इसे ए डैश लिखे या ए का ए पावर टी लिख लीजिए, यही ए ट्रांसपोज पढ़ते हैं इसको हम। अब क्या होगा कि पंक्तियों को स्तंभों में, तो पंक्ति क्या है? 1 -2, तो इसे स्तंभ में लिख लेंगे, ठीक। ये पंक्ति क्या है? 2 3, तो इसे हम स्तंभ में लिख देंगे, ठीक है। उसी तरीके से ये 3 गुणे 3 कोटि का है, ठीक है। और इसे हल अगर हम करना चाह रहे हैं तो देखिए कितना आसान होगा। पहले पंक्ति क्या है? -1 5 और 6, तो ये क्या होगा? स्तंभ में बदल जाएगा। -1 5 और 6, √3 5 और 6 है तो आप इसे √3 5 और 6, यानी पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को किस में बदल लेना है? पंक्तियों में, ठीक। इस तरीके से आपका बन जाएगा। अब हम देखते हैं 2 नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर प्रश्न है आपका, यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और दूसरा में सिद्ध करना है कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 1 नंबर को, ठीक। तो ये बहुत ही आसान होगा। जैसे ए को लिख लीजिए, तो ए बराबर कितना दे दिया है? तो ए बराबर दिया है -1 2 और 3 5 7 और 9 -2 1 और 1, ठीक। तो इसका ट्रांसपोज ज्ञात कर लीजिए।
तो ए ट्रांसपोज बराबर, ठीक है, तो ए का जो ट्रांसपोज होगा पंक्तियों को स्तंभों में हम बदल लेंगे और स्तंभों किस में बदलेंगे, पंक्तियों में। तो ये हो जाएगा -1, फिर आपका 2 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये 7 और ये 9, फिर ये -2, 1 और 1। उसी तरीके से आपका बी भी दे दिया गया है, तो यहाँ हम पहले बी को लिख लें। जो बी की वैल्यू दी गई है बी को देख लिया जाए। आपका -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। तो जो बी का ट्रांसपोज होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, तो बी का ट्रांसपोज होगा -4, 1, -5 और ये हो जाएगा 1, 2, 0, 1, 3 और 1। ठीक, अब हमें क्या सिद्ध करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम LHS को देख लेते हैं, फिर RHS को देख लेंगे, या आप चाहें तो दोनों को एक साथ कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी प्राप्त कर लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ पे दिया है LHS, ठीक है। तो LHS क्या है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, प्लस बी की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो ए की वैल्यू है कितना, -1, 2 और 3। बी की वैल्यू कितना है, तो 5, 7 और 9। बी की वैल्यू क्या है, इसी की वैल्यू है माइनस, ये आपका 2 है, 1 है, 1 है। फिर प्लस बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू है आपका -4 और 1, -5। फिर आपका है उसकी वैल्यू 1, 2 और 0 और 1, 3, 1, 1, 3, 1। और इसका हमें स्कूल का क्या ज्ञात करना है, ट्रांसपोज, ठीक है। तो हम इसको ऐड कर लें पहले, -1 और -4 हो जाएगा -5, 2, 1, 3 और 3 -5 -2, जोड़ रहे हैं भाई, 5, 1, 6, 7, 2, 9, 9, 0, 9, -2, 1 आपका हो जाएगा -1, 1, 3, 4, 1, 1, 2। और इसका हमें ज्ञात करना है ट्रांसपोज। तो ये कितने के बराबर आ रहा है, तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये -5, 3, -2, 6, 9, 9, -1, 4 और कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए ये क्या था, LHS था, ये था LHS। अब हम ज्ञात करेंगे RHS। RHS में कहा है कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इसके बराबर होना चाहिए, ये आपका है LHS, ठीक। तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए का जो ट्रांसपोज की वैल्यू आई थी, जैसे यहाँ पे हमने ज्ञात किया था ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज हम यहाँ से ले रहे हैं, ए का ट्रांसपोज है -1, 5, -2, 2, 7 और 1, 3, 9, 1 प्लस बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज कितना आया था, -4, 1, 1, 1, 2, 3 और ये -5, ये 0 और ये 1, ठीक। अब ऐड करके हम कर लें, तो इसको ऐड करेंगे आप सब, तो ये हो जाएगा -5, 6, -1, 2, 1, 3, 7, 2, 9, 1, 3, 4 और 3 -5 -2, 9 ये हो जाएगा और 1, 1, 2। अब ये RHS है, तो चूंकि हम देख रहे हैं कि LHS RHS के बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS। ठीक ऐसे ही आप ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि A माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर A का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। देख लीजिएगा, अगर LHS RHS के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे सत्यापित होता है कि A माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर A का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है, अन्यथा नहीं, ठीक है। चलिए, जो प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ है वह सेम यही प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या अगर आप 2 कर ले रहे हो तो प्रश्न संख्या 3 करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। शेष जो प्रश्न है, जैसे आपका 4 नंबर जो प्रश्न दिया गया है उस वाले प्रश्न को हम एक बार देख लेते हैं और उसके बाद हम 5वां जरूर सीखेंगे, फिर आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम प्रश्न संख्या देखेंगे 4।
तो प्रश्न संख्या आपका 4 है कि ए का ट्रांसपोज बराबर इतना तथा बी बराबर इतना हो तो ए प्लस 2b का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए ट्रांसपोज को हमने बताया था या तो हम डैश से बैक करेंगे या ट्रांसपोज लिख दिया जाता है। तो ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, ठीक है, तो चूंकि जो ए का ट्रांसपोज है वह है -2, 3, 1 और 2। अब क्या करना है हमें, ए भाई चाहिए, तो आपको पता है गुणधर्म हमने बताया था कि अगर ए का ट्रांसपोज है और इसका फिर ट्रांसपोज ज्ञात कर लिया जाए तो ए प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे होगा ए का जो ए बराबर होगा इसका ट्रांसपोज, यानी ए का ट्रांसपोज का क्या लिख लेंगे, ट्रांसपोज। ठीक है, ये गुणधर्म में है, हमने आपको बताया था, देख लीजिएगा। अब क्या है, ए का ट्रांसपोज -2, 3, 1 और 2, और इसी का हमें ज्ञात कर लेना है ट्रांसपोज। तो ये बराबर हो जाएगा -2, 3 और ये 1 और ये 2। तो ए बराबर इतना दिया हुआ है, तो ए प्लस 2b का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए ए प्लस 2b का ट्रांसपोज बराबर ए की वैल्यू हम पुट करेंगे। ए है -2, 1, 3 और ये हो गया 2 प्लस 2 इंटू बी की कितनी वैल्यू है, तो बी की वैल्यू है -1, 0, 1 और 2, और इसका इस कुल का हमें ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, चलिए पहले तो एडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन उसके पहले इसका 2 का मल्टीप्लिकेशन भी कराना है। तो -2, 1, 3 और ये हो जाएगा 2 प्लस इसका गुणा करा लेंगे हम, तो -2, 0, 2 और 2 2 जा 4, और इस सभी का हमें ज्ञात करना है ट्रांसपोज। पहले ऐड करेंगे। ठीक, अब ऐड कर ले, -2 और -2 आपका हो जाएगा -4, 1, 3, 2, 5 और 2 4 6, और इसका हमें ज्ञात करना है ट्रांसपोज। तो ये बराबर हो जाएगा -4, 1 आपका 5 और 6। तो ये आपका होगा आंसर। चलिए, तो पांचवा जो प्रश्न है वह है ए व बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज और फिर आपका इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो ये आपको जानना होगा कि ए बी ज्ञात हो पाएगा या नहीं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि यदि दो अवयव ए और बी हों तो उसके लिए ए बी तभी संभव है जब पहले के, अगर पहला देखा जाए तो पहले के जो पंक्तियों की संख्या होनी चाहिए वह दूसरे का स्तंभों की संख्या के क्या हो, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं ऐसा है। तो अगर हम ए बी ज्ञात करना चाह रहे हैं तो ए का स्थान पर ए की वैल्यू पुट कर ली जाएगी। जैसे 1 आपका 1 है प्लस में, ये आपका -4 और ये हो गया 3, और यहाँ है -1, 2 और 1। अब हमें गुणा कराना है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इसका जो कोटि होगा वह आपका 3 गुणे 1 है, यानी 3 पंक्ति एक स्तंभ है, और इसका है आपका 1 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। ठीक, गुणा करा के देख लेते हैं। तो गुणा जब कराएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पंक्तियों गुणा स्तंभों से कराते चलेंगे। तो ये हो जाएगा 1 का गुणा -1 तो -1, 1 का गुणा 2 से तो 2 और 1 एकम 1, लिखते चलेंगे। -4 का गुणा -1 से करा लेंगे तो कितना होगा, प्लस में 4, और -4 का गुणा 2 से कराएंगे -8, -4 का गुणा 1 से कराएंगे -4, फिर 3 का गुणा -2 से करा लेंगे, -6 से कराएंगे तो ये तो 4 ही हो जाएगा। फिर अरे भाई 3 का गुणा करा देना, -3 होगा। ठीक, फिर 3 का गुणा 2 से तो 6 और 3 1 3। ठीक है, इस तरीके से जो हमें वैल्यू प्राप्त होगा ए बी का वह ये प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसका क्या ज्ञात करेंगे, ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज बराबर, तो ए बी का ट्रांसपोज है भाई, तो पंक्तियों को स्तंभों में तो ही हमें बदलना है इस वाले अवयव का। तो हम क्या कर लेंगे कि ये आपका -1, ये 2, अगर ये पट था, कहने का मतलब है कि ये क्षैतिज था तो इसे ऊर्ध्वाधर कर लेंगे। तो -1, 2 और 1 लिख लिया। अब यहाँ लिखेंगे 4, -8, -4, फिर ये -3, 6 और 3। ठीक है, इस तरीके से इसका ट्रांसपोज ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से, ये तो ए बी का ट्रांसपोज था, LHS था। अब हम ज्ञात करेंगे RHS। ठीक, तो RHS हमें क्या करना है कि B का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक,
तो b है क्या, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं भाई, देखिएगा जैसे b है -1 2 और 1, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, -1 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ट्रांसपोज। और उसके बाद से क्या हुआ, ए का ट्रांसपोज, तो ए क्या है, ए है 1 -4 3, तो ये क्या है, स्तंभ आ गया, तो इसे पंक्तिता भी हमें बदलना पड़ेगा भाई। तो वही तो सेम चीज आ गया, आप देख पा रहे होंगे सेम चीज आ गया, गुणा कराने पर भी वही आएगा। तो अब हम यहाँ पे कराएंगे गुणा। ठीक है, तो गुणा अगर आप कराएंगे तो -1 का गुणा 1 से तो वही -1, फिर -1 का गुणा -4 से तो 4, फिर ये -3, फिर 2 एकम 2 -8, और फिर 2 तिहाई 6, फिर 1 एकम 1, 1 का गुणा -4 से तो -4, और 1 का गुणा 3 से तो 3। तो ये आपका हो गया RHS। तो हम लिखेंगे कि चूंकि LHS जो है वह RHS के क्या है, बराबर है, अतः यह सत्यापित होता है। यहाँ लिख देंगे कि अतः यह सत्यापित होता है कि ए का ट्रांसपो ए बी नहीं, ए बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज नहीं, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसी तरीके से इसका दूसरा प्रश्न है, उसके आप आसानी से कर सकते हैं। अब सेम जो क्वेश्चन संख्या है वह है 6 नंबर। चलिए, तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसे, लेकिन यहाँ तक के प्रश्नों को आप क्लियरिफाई करिएगा। जो प्रश्न हमने छोड़े उससे जरूर बनेगा, अगर नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं जरूर बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।